Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners, welcome back to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be fit and fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting this channel first time, so I request you to kindly subscribe and like the channel. So dear learners, as you all are aware that we are doing a series of parts of speech. और उस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन, दैट इज़ गोना बी द लास्ट टॉपिक. यस, आज के इस टॉपिक के साथ हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउन्स. उप्स, recently I told you that the topic is interjection. What a silly mistake. I just mentioned noun as a title. Hey, are you listening me that by mistake I mentioned a wrong title? So you can see recently I used two words. Oops, when I realized, जैसे ही मुझे realize हुआ कि मैंने एक silly mistake की है, I said oops. और जब मैंने आपका attention चाहा, when I wanted to grab your attention, मैंने क्या word use किया? Hey, hey. So these both words are interjection. Alright, so let's understand कि interjections होते क्या हैं. The title is not wrong, okay? I just wanted to make you understand. तो आज का जो हमारा टॉपिक है interjections, हम उनको understand करते हैं. Though it's a very small topic, but again as it's a part of parts of speech, ये parts of speech का एक टॉपिक है तो हमें उसको understand करना भी ज़रूरी हो जाता है. So an interjection is basically a word that is used to express a sudden emotion or feeling. As I recently showed you, जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे एक गलती हो गई है, सो ऑटोमेटिकली मेरे माउथ से एक वर्ड आया, उप्स. जैसे ही मुझे आपका अटेंशन चाहिए था, आई सेड हे. ऑलराइट, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं जनरली वी से हे, हेलो. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर नोन एज इंटरजेक्शंस. फाइन. इंटरजेक्शन बेसिकली वो शब्द होते हैं जिनसे हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, स्पेशली जो सडन इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, प्लान्ड नहीं, सडन, उनको एक्सप्रेस करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस मैंने पिक करे हैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. द फर्स्ट वन इज़ ब्रावो. ब्रावो हम यूज़ करते हैं एडमायरेशन के लिए. एडमायरेशन मीन्स हमें किसी को प्रेज करना है, किसी को एक्सटोल करना है, किसी की तारीफ़ करनी है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया. ओके, तो हम जनरली वेल डन भी कह देते हैं, राइट. सो इंटरजेक्शन जो है दैट इज़ ब्रावो. ब्रावो, यू परफॉर्म्ड वेल. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा काम किया अपने ऑफिस में. सो योर बॉस कैन से ब्रावो, यू परफॉर्म्ड वेल मिस्टर सो एंड सो और मिस सो एंड सो. नेक्स्ट इज अलास. अलास इंटरजेक्शन का हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस सॉरो. जब भी हमें कोई दुख प्रकट करना होता है, एट दैट टाइम वी यूज़ अलास. फॉर एन एग्जाम्पल, अलास हिज ग्रैंड फादर पास्ड अवे. पास्ड अवे मीन्स डेथ हो गई. ओके, ही डाइड. सो अलास हमने यूज़ किया जब हमने एक सैड न्यूज़, एक बैड न्यूज़ को सुना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया. अलास, सो सैड. ओके, तो हमने अलास का यूज़ किया फॉर सॉरो. लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ हुर्रा. आपने बहुत सुना होगा ये मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, कोई इट्स वेरी कॉमन. हुर्रा वी यूज़ टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस. ओके, हम अपनी खुशी जब जाहिर करते हैं, स्पेशली हम हुर्रा का यूज़ करते हैं कोई भी विनिंग थिंग के लिए. फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई कंपटीशन जीत लिया, आपके फ्रेंड ने कोई कंपटीशन जीत लिया, आपकी टीम ने कोई मैच विन कर लिया. ओके, इन दैट केस आप हुर्रा का यूज़ करेंगे. हुर्रा, ही वॉन द कॉम्पिटिशन. सो हुर्रा इज़ बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशन इन अ मैनर ऑफ हैप्पीनेस. नेक्स्ट, वॉट. अब ये जो वॉट है ये क्वेश्चन वर्ड भी है, राइट, बट यहाँ पे वॉट इंटरजेक्शन की वे में यूज़ हुआ है. वाई? क्योंकि इसके साथ में आप देख सकते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है. एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ बेसिकली विच इज़ गिवन जस्ट आफ्टर एवरी इंटरजेक्शन. इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं. अगर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े हैं तो आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का ही यूज़ करते हैं. ओके, तो अगर आप वॉट का यूज़ कर रहे हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मीन्स इट इज़ एन इंटरजेक्शन. और हम उसका यूज़ करते हैं फॉर अ शॉक. आपको एक जोल्ट लगा है. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई कलीग है आपके साथ, ओके, इन एट योर वर्क प्लेस, एंड हिज और हर रेपुटेशन इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है या अच्छी है. ऑल ऑफ अ सडन आपके किसी सेकंड कलीग ने आपको बताया कि ही इज़ फायर्ड, उसको फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया. डोंट यू थिंक सो? आपको लगेगा क्या तो डू यू वॉन्ट दैट पर्सन टू रिपीट द सेम थिंग? क्या आप चाहते हो कि वो सेम चीज़ रिपीट करे, या फिर वॉट से आप बेसिकली एक अपना शॉक
अपनी शॉकिंग एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वॉट से यहाँ पे आपका मतलब क्या से नहीं है, वॉट से मतलब है आपका इंटरजेक्शन से। दैट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू बिलीव, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज बिंगो। Bingo is we use for acknowledgement or something which happened the way you wanted it. Okay, for an example, you want something and it happened in the same way you wanted it. मतलब आप कुछ चाहते हो कि कुछ हो, सक्सेसफुली हो, और लेटर ऑन वो वैसे ही होता है जैसा आपने प्लान किया था या जैसा आपने चाहा था. ओके, इन दैट केस वी यूज बिंगो. फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग फॉर अ ड्रेस और फॉर अ शर्ट सिंस लॉन्ग. अचानक से आप आपको वही कलर मिल जाता है इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट विल यू से? बिंगो, दिस इज द कलर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. आप बहुत लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे थे एंड नाउ यू गॉट इट. ओके, सो यू विल से बिंगो. लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट इंटरजेक्शन. आउच. बहुत आपने सुना होगा, आई एम नॉट बीइंग स्टेरियोटाइप हियर, बट जनरली गर्ल्स यूज करती हैं आउच. सो वेन वी गॉट हर्ट, जब हमें चोट लग जाती है. सो इट इज़ नॉट फॉर डेवस्टेटिंग एक्सीडेंट, कोई बहुत ही बैड या भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, हमें उस केस में ऑफकोर्स आउच यूज़ नहीं करेंगे. इट इज़ फॉर ओनली स्मॉल ट्रबल और स्मॉल हर्ट. सो आउच, आई गॉट हर्ट, थोड़ा सा आपको स्क्रैच लग गया, समथिंग स्मॉल. सो इन दैट केस यू विल से आउच. नेक्स्ट इज यू. यू वी यूज़ फॉर समथिंग डिस्गस्टिंग, बहुत ही रिडिक्यूलस है, कुछ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा होगा. इन दैट केस यू विल यूज़ यू. लाइक यू, द हॉस्पिटल वॉज स्टिंकिंग. सो व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में हाइजीन का मेंटेन करना, इट इज़ द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स और ऑफ द ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल. ठीक है, वो कैसे भी उसको मैनेज करें. अब अगर आप हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ पे हॉस्पिटल स्टिंग कर रहा है, तो isn't it so disgusting? Of course, right? So what will you say? You, the hospital was stinking. Or just let me give you one more example. For an example, you are at a restaurant, आपने एक coffee order की, and when you received the cup of coffee, you realized that there was a fly. आपकी cup जो है उसमें मक्खी थी. So what will you say? You, I cannot have this. There is a fly in my cup of coffee. All right. Next is awe. Awe. और वी यूज़ फॉर समथिंग वेरी क्यूट. जब भी हमें कोई क्यूट चीज़, बहुत ही प्रेटी थिंग हमें दिखती है, ओके, इन दैट केस वी यूज़ ऑ. लाइक ऑ, ही इज़ सो क्यूट, और ऑ, द बेबी सो क्यूट. ऑलराइट, नाउ इट इज़ द हाई टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, दो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग की इंटरजेक्शन है कि बहुत ही ईजी और यू कैन से बहुत ही स्मॉल टॉपिक है. जनरली इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट येस समटाइम्स यू कैन सी एवरी टॉपिक एनी वेयर. सो लेट्स सी हियर. Here is the sentence, which is segmented or segregated into 4 parts as usual, A, B, C and followed by D. आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, and if you feel that there is no error in the entire sentence, then choose option D. तो आप option D को choose करेंगे, which is no error. So let's read the sentence. Bingo, my friend's grandfather passed away. Bingo, do you think so कि bingo is correct here in interjection? No, bingo मैंने आपको बताया था for an acknowledgement or for something which happened the way you wanted it. तो आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो चाहेगा कि उसके फ्रेंड के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाए, वो पास्ट अवे हो जाए? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, सो यहाँ पे बिंगो जो इंटरजेक्शन है उसका इनकरेक्ट यूज़ हुआ है. सो व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट वन? हमें इनकरेक्ट तो पता चल गया कि बिंगो है. काइंडली ड्रॉप द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, दो आई एम शोइंग यू द आंसर ऑल्सो हियर, बट इट्स योर ड्यूटी टू ड्रॉप द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. सो द आंसर विल बी अलास. ओके, अलास, बहुत ही दुख की बात है. My friend's grandfather passed away. All right. So I hope you must have understood that what are interjections, और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा. So thank you so much for watching the video and giving your time. If you like the video and if you want more videos, because हमारी parts of speech की series complete हो चुकी है, kindly drop the title or the topic which you want to study in the comment box so that I can continue with the same. Thank you so much. Kindly click on the icon of my channel and do subscribe. Have a nice day.